ओके। सो आवाज क्लियर है सबको मेरी? ओके। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। आज की मीटिंग जिस टॉपिक के ऊपर है, हर एक पर्सन को, ऐसा नहीं है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। एक एक पर्सन को अगर मैं बात करूं तो वो ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो सबको आते हैं। चाहे वो कहीं किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप लोग समझ लो। ऑब्जेक्शन चाहे वो आज सेलिंग पे चले जाओ, चाहे बाहर मार्केटिंग करने चले जाओ, चाहे आप बेचने चले जाओ इस चीज को कि ये प्रोडक्ट है ये बेच दूं, तो ऑब्जेक्शन हर पॉइंट पे आके आपके पास खड़ा हो जाता है, समझ लो। तो वो ऑब्जेक्शन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस मीटिंग के अंदर करेंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज की रिक्वेस्ट ही करूंगा आप लोगों से कि जो हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज उसको मत करिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा नाम विनय कौशल है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 2025 की पहली मीटिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। एंड अगर मैं बात करूँ तो काफी सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सो अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आया तो सबसे बड़ा लॉस आप लोगों का होगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को कन्विंस करना, समझ लो। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब ये नहीं होता है किसी को कन्विंस करना या उसको एज ए तरले मिलते डालना कि यार प्लीज मेरे साथ भाई कर ले, ये ऐसा नहीं है काम। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं होती है। पहले ये चीज को क्लियर करो। दूसरी चीज कि किसी को ये लगता है, अगर आप लोगों के माइंड में ये चीजें चल रही है कि यार मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और मैं किसी पर्सन को फंसा रहा हूँ, तो शायद आपको वो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे। पहले माइंडसेट को चेंज करो। माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो और रियलिटी में है। अगर आपके कारण किसी के घर में पैसा जाएगा या आपके कारण आपके ही घर में पैसा आएगा, अगर आपके कारण अगर आपके पेरेंट्स खुश होंगे तो वो काम गलत नहीं है। दूसरी चीज कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क है ना। दूसरी चीज के सर्टिफिकेशन सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब मैटर ये चीज करता है कि कितने टाइम हो चुके हैं वो चलते हुए। इंडिया के अंदर 24 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है तभी ये इतना टाइम हो गया चलते हुए। नहीं तो कंपनीज, अगर मैं बात करूं, कंपनीज वाले मेरे घर पे अभी भी आते हैं। कुछ कंपनी वाले मेरे घर पे अभी भी आते हैं और बोलते हैं फॉरएवर को छोड़ो मेरे साथ ज्वाइन कर लो। और वो हर एक बंदा मेरे पास दो दो कंपनी लेके आया। एक इंसान मेरे पास दो दो कंपनी लेके आया। क्यों लेके आया? पहले वाली भाग गई भाई, दूसरी लेके आ गया। अब आप ऐसे करना चाहते हो क्या? एक बेड़ी से दूसरी बेड़ी में, दूसरी बेड़ी से तीसरी बेड़ी में। अगर ऐसे ही रखना है तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर है, बट थोड़ा माइंडसेट को ठीक करो। और दूसरी चीज, डरना नहीं है। किसी को डर लगता है? हाँ जी, किसको किसको डर लगता है? देखो, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, अगर आप ही डरे हो तो सामने वाले को क्या आप सोल्यूशन दोगे, मुझे ये बताओ। समझ रहे हो? तो जो जो चीजें हैं वो चीजों को ठीक करना है सबसे पहले। कोई डर नहीं रखना मन में, क्योंकि आप बहुत अच्छे लीडर हो। लीडर हो तो लीडर हो, लीडर बॉस नहीं, लीडर हो। लीडर वो होता है जिसको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होता है। बॉस वो होता है जो अपनी टीम से काम करवाता है, जो लोगों से काम करवाता है उसको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। उसको बस पैसे का पता होता है, पैसा लगाना है, पैसा नहीं लगाना, समझ रहे हो। तो आप मुझे ये बताओ, अभी लीडर बनना है आप लोगों ने, तो डेफिनेटली लीडर बनने के लिए जो चीजें करनी है वो सीखनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करूं तो ये नोट कर लो सबसे पहले कि फर्स्ट डे से ही ऑब्जेक्शन को हैंडल करना शुरू कर दिया करो। सबसे पहले ये चीज, अगर आप पहले दिन नहीं नहीं कभी ना, सामने वाले का अगर क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन दो, उसको जवाब दो और रियलिटी में जवाब दो। अगर सामने वाले का क्वेश्चन नहीं है तो उसके दिमाग में वो क्वेश्चन डालो। क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या ऑब्जेक्शन होते हैं? भाई बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, चेन सिस्टम तो नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन आते हैं, लिख लो।
मैं भी लिख लेता हूँ, लास्ट में हम वो कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखो इसको प्रिपेयर नहीं करके आऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो खुद आपको बताऊंगा, राइट। तो मैं सीधा सीधा जो चीजें हैं वो बताऊंगा, मैं कैसे हैंडल करता हूँ इन सवालों को, इन जवाबों को। तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आप भी लिख लो, ताकि मेरा कोई पॉइंट है वो मेरे से छूट ना जाए। ठीक है। पहला है चेन सिस्टम। ठीक है। ये आता है, ये आता है ना, चेन सिस्टम तो नहीं है, बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे, राइट। सेकंड आता है प्रोडक्ट को बेचना तो नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट सेलिंग का काम तो नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। दो, ये दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहते हैं। ठीक है। तीसरा, सवाल होते हैं उनके, कुछ सवाल भी होते हैं, वो सवाल भी हम करेंगे। ये ऑब्जेक्शन होते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बेचना मेरे को, ये एक्चुअली सवाल भी होते हैं, ये ऑब्जेक्शन भी होते हैं ज्यादातर लोगों का, ये क्लियर करने हैं। हाँ, वो क्या है, काम क्या है, ये स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, राइट। मेरे से ज्यादा तो हम लोगों को ऑब्जेक्शन आ रखे हैं। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन पूछ लो भाई, आज मैं क्लियर करके जाऊंगा, आज चाहे 1 घंटे की जाए मीटिंग, चाहे 2 घंटे की जाए, क्योंकि आज पीपीटी नहीं है, आज प्रेजेंटेशन नहीं है कि जल्दी जल्दीबाजी में सारी चीजें खत्म कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉड का तो चलो वो तो है ही नहीं, ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है वो तो, उन्होंने काम ही नहीं देखा तो चलो। फिर भी मैं इसका वो बता देता हूँ, बराबर तो नहीं है। एक्चुअल में ये सोनिया जी का जो क्वेश्चन है, फॉर एवर तो नहीं है, ये तो सबसे, मैं कहता हूँ ये जो पूछ लेना, समझ लो वो 90% बंदा डन है, 2cc करेगा करेगा, जो ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है। 6 माह। देखो यार, मैं आपको एक एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक एक करके बोलो, क्योंकि यहाँ पर मैं 100 से ज्यादा मैसेज हो चुके, मैं कैसे देखूं इसको, बताओ। ठीक है। इतना ऑब्जेक्शन आता है क्या आप लोगों को? ठीक है। फैमिली वाले मना कर रहे हैं। देखो, मैं देखो, मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहता हूँ, मैं वो स्टार्टिंग से लेके जो लास्ट 3 डेज 2cc तक आते हैं, 2cc के बाद के भी जो आते हैं, वो मैं समझाना चाहता हूँ, प्लीज। एक बार स्टार्टिंग से, ये बाद के जो है ना, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑनेस्टली बताऊंगा। ठीक है। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, ये बता चुका हूँ ना। किसको किसको पता है इसका। गलत काम के लिए पापा मम्मी मार रहे थे, गलत काम के लिए मम्मी पापा को पूछा था। अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो चीज है। ठीक है। मैं खुद से कर लेता हूँ, अगर किसी का फिर भी रहेगा, वैसे मैं क्लियर करूंगा, 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते इंसान के, घूम घुमा के वो एक ही क्वेश्चन होता है, जो अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, तो अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। ओके। दूसरी चीज, फॉरएवर तो नहीं है, स्टार्टिंग में ये पूछा जाता है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। वर्क क्या है। प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है। चेन सिस्टम तो नहीं है। ये हो गया पीपीटी से पहले, पीपीटी के बाद, पीपीटी से पहले से लेके बाद तक। ठीक है। ठीक है। आगे आते हैं बीओबीपी के बाद प्रोफाइल ट्रेनिंग, उसके बीच में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, बट आप लोगों ने क्रिएट करना है, क्या करना है, क्रिएट करना है। क्या करना है कि देखो यार, अब आप लोगों के जब पीपीटी हो जाती है, पीपीटी के बाद ऑब्जेक्शन इंसान का ये आता है कि यार ये फ्रॉड तो नहीं है, ये दिमाग में बहुत घूम रहा होगा तुम्हारे। क्या बोल रहा है, आपको ये लग रहा है, जब मैंने उनको बोलना है कि जब मैंने 3 दिन पहले, जब 3 साल पहले, मैं अपनी बोलता हूँ, जो 3 4 साल पहले जो आपने बोला है कि जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में मैंने सारी चीजें देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा, बट एक चीज मन में बहुत ज्यादा खटक रही थी। वो क्या थी, क्या थी, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा यार, कि गलत जगह तो नहीं फंस रहा हूँ। ठीक है। तो उसका सोल्यूशन, फ्रॉड तो नहीं है,
ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है कि मीटिंग का ज्यादातर ऑब्जेक्शन देते हैं, सर मैं बिजी हूँ, मैं 4 बजे की मीटिंग नहीं लगा सकता। ये ऑब्जेक्शन है उन लोगों के, राइट? एग्री, है ना, कि 4 बजे मैं फ्री नहीं हूँ। सर, मीटिंग टाइम, मुझे बाहर जाना है, ठीक है। अब देखो, मैंने ना एक एक चीज, मैं जो चीजें सोच के आया, तो मुझे जो जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, मैं वो सारी चीजें करूंगा। जो भी बीच में रह जाता है वो हम लास्ट में क्लियर करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हैंड रेज मत करना, ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड करो इस चीज को। आज मुझे लगता है 1000 टच जाएंगे, कर जाएंगे टच। ठीक है, मीटिंग टाइम, मुझे बाहर जाना है, मैं 6 बजे की या मैं 4 बजे की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। ये चीज का ऑब्जेक्शन 8वां। आगे चलते हैं। जब 4 बजे की मीटिंग लगा लेते हैं कि मैम इसके अंदर, सर मुझे इसके अंदर कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, ये तो अपने बारे में बता रहे थे। क्या है, किसको किसको आता है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन? सर कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आया, बट ये तो अपने बारे में ही बताए जा रहे हैं, अपने बारे में ही बताए जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही है। आज पैसा वसूल हो जाएगा मीटिंग लगा के आप लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आता है उसके बाद 7 बजे की मीटिंग के लिए कि 7 बजे मीटिंग, वो सेम ही है वैसे तो, मीटिंग टाइम में 7 बजे की मीटिंग नहीं लगा सकता, ये सारी चीजें एक ही जगह पे मैं कवर अप कर दूंगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम सुन के ज्यादातर लोगों को बेचना या यूज करना या हमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ये भी आता है, ऑब्जेक्शन आता है। तो आप ऑब्जेक्शन से पहले ही उसका क्या सोल्यूशन देना है वो अभी लिख लो, क्योंकि ये चीजें मैं बताऊंगा नहीं बीच में। मैं आपको एक चीज लिख लो कि आप लोग ना जब प्रोडक्ट की मीटिंग लगाते हो, प्लीज एक बार ऑनेस्टली से बोलना, सच्चाई से बोलना। अगर नहीं करते हो तो मैं बताऊंगा क्या करना है। जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहती है, मनप्रीत सर की रहती है, उनसे पहले आप किस चीज का हाइप क्रिएट करते हो? तो मनप्रीत सर का, ठीक है। दूसरा हाइप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट का ही होना चाहिए। उनको बोलो कि इसके अंदर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, या उनको एक ऑर्डर देना है, या उनको एक बात पूछनी है कि देखो यार, आज प्रोडक्ट मीटिंग होगी, जो भी बेस होता है, जिस बेस पे ये फॉरएवर अभी तक कायम है, अभी तक इतना टाइम हो चलते हुए हो गया है, वो प्रोडक्ट के अंदर तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है वो मुझे लास्ट तक बताना, ठीक है। लास्ट में बताना तुम्हें कौन सा लगता है कि उन जो प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे, तुम्हें क्या लगता है कि उन प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट तेरे घर पे यूज हो सकता है। ये क्वेश्चन करना है, वो बोलना है कि ये नोट कर लेना, मैं मीटिंग के बाद पूछूंगा, या मैं मीटिंग के बाद पूछूंगी, ठीक है, कि तुम्हारे घर पे कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज हो सकता है ये। सेकंड, तुम्हें बहुत सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा ये। बेचने का काम नहीं है, ये तो क्लियर कर ही दोगे पहले दिन ही, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है वो चीज, है ना। तीसरी चीज क्या रहती है कि अभी ये सारी चीजों की, प्रोडक्ट बेचना तो नहीं है, ये सारी चीजें उनको क्वेश्चन करने हैं ज्यादातर कि और आपने ना उनको एक ये चीज देनी, क्रिएट करने हैं दिमाग में, जो ना उनके डाउट क्रिएट करने हैं, ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछे। अगर नहीं पूछे तो आप खुद ही आंसर दे दो कि यार मुझे ऐसा लगता था। समझ रहे हो? जो भी इंसान को आपको लगता है कि मेरे टीम के अंदर या मेरे डाउन में, या मैं जब भी किसी का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे ऑब्जेक्शन आता है, तो मुझे ये ऑब्जेक्शन आता है, तो उनको बोलो पहले क्रिएट कर दो कि ये इनको भी आ सकता है। दूसरी चीज, उनको तीसरी चीज बोलनी है कि नोट्स जरूर बनाने। नोट्स का कौन कौन बनवाता है प्लीज एक बार मुझे बता दो, ठीक है।
हाँ, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये भी आता है, लिखते हैं। वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट वाला अगर ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं आता है, ये प्रोडक्ट वाला आ गया, समझ लो ये इन्वेस्टमेंट वाला ही सीन है। जस्ट वेट। 1 मिनट दे दो मुझे बस। आज बहुत सारी चीजें क्लियर रखे जाएंगे, एक एक डीप डीप क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ठीक है। जस्ट वेट। ठीक है। ओके। ठीक है, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्शन आ गया 9वां। ठीक है। अब आते हैं आगे जाके, अब आता है मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मार्केटिंग प्लान आता है। ठीक है। उस मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या रहता है, जब पीपीटी मार्केटिंग प्लान लगाता है तो उनका ये आता है कि हमें 7,500 रुपया देना पड़ेगा। 7,500 रुपया, 7,500 रुपया देना पड़ेगा। आता है। किसने किसने ये ऑब्जेक्शन दिया भी था, प्लीज एक बार बता दोगे मुझे चैट बॉक्स के अंदर। दिया था जिसने, सर ये 7,500 रुपया देना पड़ेगा क्या हमें। नहीं नहीं नहीं, ये 7,500 रुपया नहीं देना आपको। ऐसा नहीं बोलना भाई, मैंने आपको पहले बोला बिंदास होके बोलना है। यस। ठीक है। बाकी मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। अभी नहीं देना है। अभी आप दे भी दोगे तो मेरे किसी काम का नहीं, या आपके भी किसी काम का नहीं रहे। ठीक है। अगर पैसे दोगे, बट आप अरेंजमेंट करके अपने पास रखो। 1 बजे वो, चलो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी तो देख रहा हूँ कौन कौन बैठ रहा है। ठीक है। अब हो गया 7:30 के बाद ऑब्जेक्शन आते हैं कि 2cc का टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे नहीं है। ठीक है। ये आता है। और क्या आता है अभी बताओ, किसको किसको और आता है। हाँ, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। ठीक है। और क्या आता है। हाँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं सिखाऊंगा। हस्बैंड नहीं मान रहे। ठीक है। इन्वेस्ट करने का तो मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है। 10 दिन बाद करूंगा, हाँ, 10 दिन बाद करूंगा। ठीक है। और मुझसे नहीं होगा। स्टूडेंट है, पैसा अरेंज कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। स्टूडेंट। ठीक है। चलो, आ जाके वो पैसों की गेम ऊपर आ जाती है, राइट। चलो। अरे झड़ी लग गई है मैसेज की, मैं इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। अभी मेरा एग्जाम है। ठीक है। गारंटी है कि इसमें
भाई ये कौन सा क्वेश्चन है? ये ऑब्जेक्शन मुझे आज तक नहीं आया। क्या एक इंसान ने क्या ऑब्जेक्शन दिया है कि क्या गारंटी है कि मरने के बाद सिक्योरिटी मिलेगा? वाह भाई, ये तो छोटे छोटे यार, जो अगर देखो, अगर आप लोगों को 3 डेज ट्रेनिंग नहीं ना लगाना था तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्लियर ही नहीं होंगे। उनको बोलो पॉलिसी पढ़ लो भाई। क्या प्रोडक्ट लेने से सीसी हो सकती है? हाँ ऑब्वियसली बात हो सकती है सर। देखो अभी ना, ये जो मेनली मैंने बताया 3 दिन तक जो आते हैं वो क्लियर करने का देखते हैं। ये तो आपके खत्म ही नहीं होंगे मुझे लगता है सारी जिंदगी। इतने क्वेश्चन है, मैं इतना, मैं पूरा दिन 24 घंटे बैठूं ये खत्म नहीं होने वाले। मैं एक एक को भी लेके बैठूं तब भी खत्म नहीं होने वाले। एक इंसान के 4 क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1000 बैठे, 4000 क्वेश्चन। कंपनी का नेम पूछते भाई, क्या हो तुम लोग? ये पहले दिन या स्टार्टिंग में पहले दिन अगर पूछते हैं कंपनी का नेम क्या है, तो समझ लो मैंने उस दिन आपको ना क्लोजिंग का टिप्स बताया था, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई थी कि अगर बंदा सामने वाला पर्सन कोई भी तुम्हें पूछ रहा है कंपनी कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे या फॉरएवर तो नहीं है, ये सबका एक ही सोल्यूशन है। उनको बंदास होके पूछो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या सीखा है, अभी तक क्या देखा है, फॉरएवर के बारे में देखा है क्या, सुना है क्या, देखा है, आपने खुद किया है या नहीं किया, ये चीज है ना। जस्ट एक सेकंड भाई, ये चीजें पूछा करो। अगर आप लोग मैं भाग जाऊंगा, उनको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, भाग जाऊंगा तो कहाँ क्या लेके भाग जाऊंगा यार। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन सिस्टम तो नहीं है, लिख लो अभी, नोट पैड निकाल लो अपने जितने भी है, ठीक है। सो जितने भी ऑब्जेक्शन है पहले लिखो। पहला चेन सिस्टम तो नहीं है, ऑब्जेक्शन लिखो इसका। कि देखो यार, उनको मैं धीरे धीरे बोलूं या फास्ट फास्ट बोलूं ये बता दो मुझे। आप आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। कि उनको बोलो देखो यार, कोई भी काम है, कोई भी काम मुझे एक बता दे जिसमें जुड़ना ना हो। एक काम बता दे, एग्जाम्पल्स दे दो। एग्जाम्पल दे दो, क्या चीज की एग्जाम्पल? स्कूल की एग्जाम्पल दे दो, आर्मी की एग्जाम्पल दे दो। कि कोई भी अगर जुड़ता है तो जुड़ने से अगर किसी को पैसा आता है तो वो गलत है क्या? तुम किसी के नीचे जाके जुड़ोगे या अपने नीचे जोड़ के लीडर बन जाओ या मालिक बन जाओ? क्या मंजूरी क्या है तुम्हें? नौकर बनना है या बॉस बनना है या मालिक बनना है, ये तुम्हारे ऊपर है। थोड़ा ताना देना आता है, लड़कियों को आता होगा ताना देना आता है। जस्ट किडिंग, मजाक में सीरियस मत लेना, कोई गाली गुली मत दे देना मुझे लड़कियां। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ताने देने आते हैं ना, ताने दे के करो काम। ये ताने दो। भाई तूने बिना देखे कोई काम किया है, मतलब बिना चेंज के किसी के नीचे जुड़ना है क्या जाके तुम्हें? ये ताना हो गया, ठीक है। क्या नौकर बनना है क्या किसी का? वो भी तो जुड़ना ही होगा। कहा तूने क्या करने का सोचा है? वो बोलेगा मैं ये जॉब करूंगा, मैं ये काम करूंगा, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि ठेला खोलूंगा, मैं अपना काम करूंगा, वो उनको बोलो, उनको अप्रिशिएट करो। बहुत तरह के लोग आते हैं, मैं तो ये काम करूंगा, मेरा तो खुद का बिजनेस है। तो उसको बोलो कि बिजनेस के नीचे भी तो किसी ना किसी को अंडर करना ही है ना। कोई तो ऐसा तो है नहीं कंपनी खोला के कंपनी खोल के तूने अकेले में ही सारी चीजें करना शुरू कर दी। अब मैं था, अब मैं एक सेंचुरी प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर काम करता था। एग्जाम्पल तौर पर समझाता हूँ मैं कि मैं उस फैक्ट्री के 3 मालिक है, उसको बोला मैंने कि 3 मालिक है। अब उन्होंने अगर मेरे को नहीं रखा तो पोर्ट पलटी वो मालिक आके करेंगे क्या? कौन करेगा? जो जुड़ा है। तो अंडरस्टैंड कर, यहाँ पर चेन सिस्टम हर काम में है। अगर ज्यादा डीप जाना है तो उनको बोलो, दादा है, दादा के 2 भाई है, ठीक है, तुम्हारे पापा आते हैं, है ना, बेटा बेटी, ये भी तो एक चेन ही बढ़ रही है ना, जुड़ ही रहे हैं ना एक तरह से। तो हर काम में चेन है, बस यहाँ पर हमारा माइंड सेट यहाँ पर खराब हो रखा है कि जोड़ना पड़ रहा है। भाई जोड़ना नहीं है, यहाँ पर हायर करना है। सबसे पहली चीज तो ये, तेरी थोड़ा नॉलेज के अंदर कमी है, उसको बोल दो कि यहाँ पर एक होता है जोड़ना, क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो ये भी बोल सकते हो, दूसरा ये भी बोल सकते हो। देखो भाई, एक होता है चेन सिस्टम मतलब जोड़ना, एक होता है हायर करना, दोनों में अंतर है। ये भी बोल सकते हो, ये दूसरा आंसर है। एक होता है जोड़ना, एक होता है
हायर करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? जोड़ना वो होता है कि तेरे को घर घर जाना पड़ेगा। जस्ट वेट, जस्ट वेट। जस्ट वेट। एक टाइम, 1 मिनट का टाइम दे दो बस मुझे। ओके, अब स्टार्ट करें दोबारा से। उनको बोलो, जोड़ना और हायर करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जोड़ना क्या होता है मैं वो मैं बता देता हूँ। जोड़ना वो होता है, पुराने जमाने में जोड़ना किसको बोलते थे, अभी के जमाने में जोड़ना किसको बोलते थे, कि जो घर घर जाके प्लान दिखाता है। मैं तेरे घर पे आऊंगा, तुम्हें प्लान दिखाऊंगा, तुम्हें बोलता हूँ 10 बंदे और जमा करके रखना, वो होता है जोड़ना। ठीक है? मैं रास्ते में चल रहा हूँ, रास्ते में चलते चलते बंदों को बोल रहा हूँ भाई ये मेरे कंपनी ज्वाइन की है, ये होता है जोड़ना। कहीं पे भी चले जो जोड़ रहे हैं हम। एक होता है लोग हमारे पास चल के आए, एक क्या होता है, लोग आपके पास चल के आए। ठीक है? लोग आपके पास चल के आएंगे, आपने कॉल किया, 3 दिन का ट्रेनिंग लगाया, मतलब उनको काम के बारे में बताया, एडुकेट किया, बस ये जोड़ना हुआ। तुम्हारे मुताबिक ये जोड़ना हुआ। आप लोगों को क्या लगता है, मैंने आपको कॉल किया, ट्रेनिंग में बिठाया, ये जोड़ना हो गया क्या? नहीं यार, हायर किया एक तरह से, कि तुम इस बिजनेस के लायक हो या तुम इस बिजनेस को कर सकते हो, आगे बढ़ो। ठीक है? ये दो चीजें बता सकते हो। ठीक है जी? रिपीट कर दूं, जोड़ना क्या होता है, घर घर जाके प्लान दिखाना। मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि घर घर जाके प्लान दिखा, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला घर घर जाके प्रोडक्ट बेच, है ना? तो जोड़ना वो होता है। एक होता है हायर करना, यहाँ पर लोग हमारे पास चल के आते हैं। एक होता है तुम लोगों के पास जाओ, एक होता है तुम्हारे पास लोग चल के आए। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है? फर्स्ट ऑब्जेक्शन, दो दो आंसर। पहला, हर काम में जोड़ना रहता है। ठीक है? दोनों ही बता दोगे तो और बढ़िया है। ठीक है? हर काम में जोड़ना रहता है, ये चीज बता सकते हो। और उनको बोलो कि कोई भी काम है बिना कड़ी के नहीं होता, बिना चैन के नहीं होता, दुनिया में कहीं पे भी चले जा। और रही बात, अगर तू कोई ठेला भी खोलता है, अगर ग्राहक नहीं आएंगे वो भी जुड़ना है। अगर ग्राहक नहीं जुड़ेंगे तुम्हारी दुकान के साथ तो शायद तुम्हारी इनकम नहीं होएगी, ये भी जुड़ना है। तू किस जुड़ने की बात कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। किस सदी में जी रहा है? जुड़ना जुड़ना, जोड़ना नहीं है यहाँ पर, हमने काम करना है, हमने बिजनेस करना है। हो गया क्लियर? सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट सेलिंग। उनको बोलो देखो, यहाँ पर 3-4 तरह के काम है, वो तुम्हें अभी नहीं आगे जाके पता चल जाएंगे। अगर कोई बोलता है कॉलिंग वाला काम है, उनको बोलो हाँ कॉलिंग वाला भी काम है, बट अदर काम भी है, वो सारी चीजें आगे जाके पता चल जाएगी। ठीक है? अब आता है प्रोडक्ट सेलिंग, सेकंड थिंग, सेकंड ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग। हमें प्रोडक्ट तो नहीं सेल करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, इसके अंदर प्रोडक्ट बेचना तो नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, बंदा क्लियर है, सामने वाला पर्सन क्लियर है, कोई भी बिजनेस है, उनको बोलो कोई भी बिजनेस है, लिख लो इस चीज को, बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता है। मैं एक दुकान ओपन करता हूँ एग्जाम्पल तौर पे, एग्जाम्पल हमेशा हिट करती है इंसान को, समझ रहे हो? एग्जाम्पल हमेशा हिट करती है, तो एग्जाम्पल जरूर देना है। इस चीज को, 1K कंप्लीट हो गया। कहाँ देखो ध्यान कहाँ है लोगों, आप लोगों का ध्यान कहाँ है? 1K कंप्लीट हो गया, ध्यान आप लोगों का ही। मैं जो लिखा रहा हूँ प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरे से हाथ जोड़वा लो चाहे। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ। जो चीजें हमने सीख सीख के यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्शन दे दे के बने हैं ना, वो चीज है। ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग। ठीक है।
मैं अभी मैसेज नहीं देखूंगा, मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा। ठीक है। अभी प्रोडक्ट सेलिंग, उनको बोलो कि कोई भी बिजनेस आप बिना प्रोडक्ट के नहीं होता है। अगर अब मैं यहाँ पर एक शॉप ओपन करके बैठता हूँ, ठीक है, मैं चाहे किसी, तीन एग्जांपल दे दो, कपड़े की शॉप, ठीक है, मोबाइल की शॉप, ठीक है, किराना स्टोर की शॉप, कोई भी एग्जांपल दे दो। उनको बोलो अगर मोबाइल की शॉप को ओपन करूंगा ना, तो मोबाइल उसका प्रोडक्ट है। अगर मोबाइल नहीं होगा तो मेरा सेलिंग होगा या मेरी इनकम होगी, मैं पैसा कमा सकता हूँ? नेवर, कभी भी नहीं कमा सकता। सेकंड, कपड़ों की, अब कपड़ों का भी लगा लो, अगर कपड़ा ही नहीं है तो बिजनेस कहाँ से हो जाएगा? किस चीज का बिजनेस करोगे? तो हर काम में कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता है। मैटर करता है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग का काम एक होता है कि मैं दुकान ओपन करके प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके हैं। एक होता है डिजिटल तरीका, घर पे बैठा हूँ, प्रोडक्ट ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, किसी ने मांगा तो। अगर प्रोडक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि अगर मैं, दूसरा एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि देखो भाई, अगर मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैंने तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए बोला अभी तक? नहीं बोला। मैंने तुम्हें ये बोला कि ये प्रोडक्ट लेना है, इन गांव में जाना है और बेच के आना, नहीं ना। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो शायद सबसे बड़ा मैं आपके सामने होता और आपके घर पे प्रोडक्ट बेच रहा होगा कि अंजलि जी, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट ले लो। ये भी प्रोडक्ट है। आईपैड है, ये भी प्रोडक्ट है। आईफोन है, ये भी प्रोडक्ट है। हर कोई प्रोडक्ट है। समझ लो। पर प्रोडक्ट को सेलिंग करना नहीं है हमारा। और एक चीज और बता सकते हो, देखो, यहाँ पर हम लोग ज्यादातर ये चीजें बोलते हैं ना, हाँ हाँ सेलिंग तो हर काम में होता है। ये नहीं बोलना, उनको बोलो सेलिंग होता है हर काम में, बट यहाँ पर सेलिंग नहीं है, यहाँ पर टर्नओवर है। ठीक है। सेलिंग अलग चीज है, सेल होता है घर घर जाके करना। सेल होता है घर घर जाके करना। सेल होता है रास्ते पे चलते हुए इंसान को कोई प्रोडक्ट बेचना, वो होता है सेलिंग। टर्नओवर क्या होता है? मेरे 10 लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, वो 10 लोग डिजिटल तरीके से अपने प्रोडक्ट को फैला रहे हैं, वो होता है टर्नओवर। 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो होता है टर्नओवर। ठीक है। तो यहां पर ये बोल सकते हो। ठीक है, हो गया। उनको ये भी एग्जाम्पल जरूर देना है कि प्रोडक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है बिना बिना प्रोडक्ट के कोई भी काम नहीं होता, ये तो अलग चीज है। बट ये अलग चीज है बोलनी है कि अपना टर्नओवर का और प्रोडक्ट का, सेलिंग का, घर घर जाके, ये अलग चीज। जैसे मान के चलते एग्जाम्पल, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी जाता हूँ। देखो, पहली चीज एग्जाम्पल तौर पे ये बता सकते हो कि यार देखो, अगर प्रोडक्ट बेचना होता तो मैं शायद आपके घर पे होता। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज ये बता सकते हो, सेकंड, कि देखो अगर रही बात बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता, ये एग्जांपल देना है। एग्जांपल देना कि बिना प्रोडक्ट के कोई भी, ये स्टार्टिंग में बुला के ये बताना है कि बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस नहीं होता, चाहे वो किराना स्टोर, मोबाइल शॉप या फिर गारमेंट का शॉप है ना। ऐसे करके बोल सकते हो। थर्ड आंसर इसका ये है कि जो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, किसी को याद है? टर्नओवर का, सेलिंग का अलग रहता है, टर्नओवर अलग रहता है। ठीक है जी। तो आज आके उनको ये बोल रहा है कि यार सेलिंग नहीं करना, सेलिंग का मतलब है घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना। तो मैं घर घर जाके की हिम्मत रखता ही नहीं, अगर मेरा ये काम रहता घर घर जाने का, तो शायद मैं काम करता ही नहीं। ठीक है जी। आ गया। तीसरा आता है वर्क, क्या है, काम क्या है। किसको किसको आता है? ये आता है ना सबको। अगर नहीं आता तो आने वाले टाइम के अंदर आ जाएगा, तो बस लिख लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अलग से पेज बना के लिखो ध्यान से। ठीक है। ठीक है। क्या आता है, वर्क क्या है? ठीक है। उनको बोलो देखो, फॉरएवर ना दो तरीका, दो तरह काम करती है। फॉरएवर क्या करती है? दो तरह से काम करती है। एक हेल्थ के ऊपर काम करती है, मुंह से बोल के बता दो। एक करती है वेल्थ के ऊपर। ठीक है।
अब एग्जाम्पल देनी, मैंने आपको बोला ना हर चीज के अंदर एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। उनको बोलो आज के टाइम में, आज के टाइम में एक डॉक्टर अमीर है, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाला अमीर है। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी फॉरएवर भी कुछ ऐसे ही है, हेल्थ के कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करती है। बट हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, मैंने पहले बताया। हमारा काम है रिकमेंडेशन का। हमारा काम क्या है? सलाह देने का प्रोडक्ट की। अगर कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तब भी ठीक, क्योंकि हमने ये 5% कम करना है। आसपास में काफी सारे लोग होते हैं जिनको कुछ हेल्थ इशू होता है, और हर कोई चाहता है कि मेरी हेल्थ जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो 5% ये काम करना है, बट 95% काम है आप पैसा कमाने आए हो, प्रोडक्ट बेचने तो नहीं आए हो ना, प्रोडक्ट रेकमेंड करने तो नहीं आए हो ना, प्रोडक्ट सलाह देने तो नहीं आए हो ना प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस को हायर कर, मतलब बिजनेस को रेकमेंड करना है 95%, वो भी अपने सोशल मीडिया के जरिए। वो कैसे करना है, 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर वही बताया जाएगा, ठीक है जी। आंसर इतना है साइज का, ठीक है, 95%। अब उनको ये भी बताना है कि एग्जाम्पल तौर पे तुम्हारे पास आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हमारा इन दोनों के ऊपर काम करते हैं। वो अभी तक मैं अगर पूरी चीजें समझाना शुरू करूंगा ना, तो शायद मुझे पूरा दिन निकल जाएगा, और शायद समझ भी ना आए, और शायद मैं अच्छे तरीके से समझा भी ना पाऊँ। तो वही चीजें हमने ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड करनी है कि एक्चुअल में वर्क है क्या। देखो, एक वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए मेरी एक उसमें जाना, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, तो वहां पर ना व्हाट टू डू एंड हाउ की एक वो होगी, मीटिंग होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। उसको आप वॉच करना ना, उसके अंदर थोड़ा मैंने वर्क एक्सप्लेन किया है कि वर्क क्या है, ठीक है। वो चीज भी आप भेज सकते हो, और भेजने से बेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि खुद खुद उस चीज को, उस वीडियो उस मीटिंग को खुद करो, वर्क को एक्सप्लेन करो, ठीक है। थोड़ा बहुत है, आपने क्या है, वर्क को ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं निकल जाना है कि आपने कॉलिंग किया, 3 डेज का ट्रेनिंग लगाया, उसके बाद कोई बंदा आया, वो ऐसा पूछती करेगा तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा है उसने। बहुत सारे लोग सारी चीजें उसको कॉल पे ही समझाने की कोशिश करते हैं। उनको एक हिंट देना है कि हमारा काम हेल्थ के ऊपर, सेकंड वेल्थ के ऊपर, ठीक है। हेल्थ 5%, 95% वेल्थ, मतलब पैसा कमाने। आसपास में काफी सारे लोग हैं, इंप्लॉइज होंगे, पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, फ्री होंगे, फुल टाइम में काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट होंगे, स्टडी के साथ साथ काम करना चाहते हैं। तो उनको आपने रेकमेंड किया, एक बंदे से 9,000 आता है, ये बता दो बस, ठीक है। और वो पैसा आता कैसे है, कब आता है, वो सारी चीजें आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तीसरी, इन्वेस्टमेंट। इसका लिख लिया ना, वह क्या है, समझ आया ना वैसे कि नहीं आया? समझ आया? माथा पकड़ के बैठे हो हाँ जी, समझ आया ना सबको? चलो, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। देखो, यहां पर उनको बोलो, अगर कोई सामने वाला पूछता है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में पूछते हैं ये क्वेश्चन, उनके लिए है। उनके लिए जवाब क्या है, स्टार्टिंग में अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उनको क्वेश्चन करना है, आंसर करना है, आंसर नहीं करना है, उनको क्वेश्चन करना है। अगर कोई सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसका आंसर मत दो इस चीज का, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, उसको बोलो चल ठीक है, मुझे एक चीज बता तू सबसे पहले, अगर तेरा ये सवाल आ ही चुका है, मेरे पास भी आया था, बट मुझे भी क्लैरिटी नहीं मिली थी, ये चीज जरूर बोलनी है, मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे एक चीज बता, तुम्हारी नजर में दुनिया में कोई एक काम बता दे जिसमें पैसा नहीं लगता। इसको ना देखो, ये वाले क्वेश्चन को अगर हैंडल कर लिया ना, उसको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि पैसा लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके देखते हैं, ठीक है।
उसको आपको ना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डर डर के कि यार 7.5 देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो वो चीजें हैं। तो इन्वेस्टमेंट का उनको बोलना है कि भाई मुझे भी ये चीजें पहले डाउटफुल थी, बट मैंने मुझे क्लियर होगी, मैं तेरे को भी समझा देता हूँ। मुझे बस एक चीज का क्वेश्चन का आंसर दे दे, दुनिया में कोई भी काम ऐसा है जिसमें पैसा नहीं लगता? क्या बोलेगा? ऐसा कोई काम नहीं है। अब तू खुद ही समझ जा भाई, है ना। अब तू खुद ही समझ जा। अगर एग्जाम्पल दो, अगर तूने एक चाय की रेडी भी खोलनी है, ठेला भी खोलना है, तब भी तेरे को लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। अब सोच के देख, ये तो 160 प्लस देशों में अमेरिकन ब्रांड है, जो तेरे को घर के किसी भी कोने में जहां इंटरनेट है, क्या बोला है, घर के किसी भी कोने में जहां इंटरनेट है, वहां से तू उस बिजनेस को रन कर सकता है। तो सोच के देख, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। एक टर्नओवर होता है छोटा सा। बहुत सारे लोग उस टर्नओवर को पैसे लगा के भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग उस टर्नओवर को बिना पैसे लगाए भी स्टार्टअप कर लेते हैं। बट 95% लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लगा के स्टार्टअप करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, चल पैसा मैं तेरे को बता भी देता हूँ, यहाँ पर लाख रुपए लगेगा, यहाँ पर 50,000 रुपए लगेगा, बट तेरे को काम के बारे में ही नहीं पता यार। तो तेरे को पता ही क्या, तेरे को जब काम के बारे में ही नहीं पता, तू लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि 3 दिन का ट्रेनिंग लगा। मैं चाहता हूँ कि 3 दिन का ट्रेनिंग लगा। उसके बाद तेरा कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, वो हम दोनों बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे मिलकर। ठीक है। थोड़ा हुआ, घुमा दिमाग सबका। उसको कहां तक लेके गया मैं? सामने वाले को कहां तक लेके गया? 3 डेज की ट्रेनिंग तक। उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता भी दिया, थोड़ा बहुत लगता है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ठीक है। और उसको ये भी बता दिया कि 3 डेज की ट्रेनिंग तक तू लगा पहले, बिना ट्रेनिंग के या बिना नॉलेज के तू, मैं तुम्हें तुम्हें बोलूं, चल मैं मान के चलता हूँ, एग्जाम्पल ये भी दे सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई देख, चल मान के चलते हैं, मैं तेरे को अभी बोल दूं लाख रुपए लगेगा, तू लगा देगा? नहीं लगाएगा। तेरे को पता ही नहीं काम क्या है, तू क्यों लगाएगा भाई? उसको नहीं बोलने देना, सामने वाले को पहले ही बोल देना ये सारी चीजें। ठीक है। ठीक है। ये देखो पता है क्या, ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं गलत। यहाँ पर सारी चीजें उसके सामने रख रहा हूँ। लगा के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, नहीं भी लगा के स्टार्टअप कर सकते हैं, बट हमने 95% बोल दिया लगा के काम करते हैं, बिकॉज उनको दिखता है यहाँ पर है क्या। उनको दिखता है कि जो लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगा रहे हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं। कितने टाइम के अंदर होगा वो आगे जाके पता चलेगा। ठीक है जी। ठीक है। हो गया क्लियर? इन्वेस्टमेंट का क्लियर हो जाएगा। बोल सकते हो अभी बिंदास होकर, बिना डरे। हाँ जी। किसी को कोई डर? ठीक है। फॉरएवर तो नहीं है? फॉरएवर तो नहीं है? ठीक है। अब 5वां सवाल है, फॉरएवर तो नहीं है। आ, उनको बोलो, देखो स्टार्टिंग में उनको पूछो, कभी भी मैंने आपको बोला है कि जवाब नहीं देना है क्वेश्चन का। कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी कौन सी है, जवाब नहीं देना है। आपने किसी के अंदर काम किया है पहले, ऑनलाइन काम किया? क्या काम किया है? सामने वाले से पूछो। जवाब देने जाओगे ना तो 100 सवाल खड़े कर देगा वो। फिर 100 सवाल के बाद पता है क्या है? आपका जवाब नहीं देगा वो क्या करेगा? एंड कर देगा कॉल वो। तो सबसे पहले सामने वाले को पूछना है और सुनना है उसको। ठीक है। जितना अंदर भरा है वो गलत वो सलत चीजें भरा है ना वो, कि फॉरएवर ऐसा है, फॉरएवर ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, नहीं। ठीक है।
दो बोल सकते हो, दो चीजें। देखो, फिलहाल उनको बोलो, जैसे कोई बोलता है फॉरएवर तो नहीं है, उनको बोलना कि आपने कोई ऑनलाइन कंसेप्ट के ऊपर पहले काम किया है, फॉरएवर के बारे में कैसे जानते हो, ये क्वेश्चन चार पांच पूछो उससे। ठीक है। फॉरएवर के बारे में जानते हो? हाँ जी, फॉरएवर है, बट आप फॉरएवर के बारे में जानते हो? क्या जानते हो? क्या देखा, क्या सुना, सारी चीजें सुनने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उनको फिर सही गाइडेंस करो। देखो, पैसा लगता है जरूर है, उनको बोलो 30,000 लगाना पड़ेगा, उनके दो चार ही क्वेश्चन होते हैं। देखो, ज्यादातर लोगों ने ना पैसों को सुन के किया होता है। उनको बोलो देखो यार, ये तुम भी समझदार, अभी मैं पैसों के बारे में बता के हटा ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनको बोलो यार देखो, समझदार तो तुम भी हो भाई, समझ लो, समझदार तो तुम भी हो। मुझे मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ काम करो आके, जहां पे भी करना है पैसा हर जगह पे लगेगा। ठीक है। अगर रही बात तुम पैसों के कारण छोड़ के आओगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उसको रियलाइज करवाओ कि उन्होंने फॉरएवर को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं फॉरएवर नहीं, नहीं ये काम नहीं, नहीं वो काम नहीं, हमारी तो बीवाईडी कम्युनिटी है, फॉरएवर को प्रमोट करो भाई। बताओ, हाँ जी फॉरएवर है, आपको फॉरएवर के बारे में क्या पता है? नहीं नहीं मुझे पता है, मैंने नहीं करना, नहीं भाई मुझे बताओ, चलो ठीक है, वो अलग से मैटर है, तुमने नहीं करना है। देखो, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहते हो, आपने क्यों नहीं किया। मैं ये था, मैं इस लेवल पे था, मैं ये किया, मैं वो किया, सारी चीजें बोलेंगे। देखो भाई, सबसे मेन आती है यहाँ पर बात सिस्टम की। ठीक है। सबसे पहले आती है बात यहाँ पर सिस्टम की। अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था ना वहां पर, तो तुम चाहे जी जान लगा दो, कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर सिस्टम ही नहीं है तो कहाँ से कामयाब हो जाओगे। सेकंड थिंग इज कि सीनियर के बारे में पूछो, कौन से सीनियर थे भाई मुझे बताओ। देखो, फॉरएवर गलत नहीं है, तुम फॉरएवर को गलत बोल रहे हो ना, फॉरएवर गलत नहीं है, कुछ काम करने वाले लोग गलत है, गलत तरीके से गाइड करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, अपना फायदा उठाने के लिए काम करते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा तो फायदा किसी ने उठा लिया भाई, तुम्हारा तो पैसा डुबा दिया किसी ने, या तुमने देखा होगा इन्वेस्टमेंट लग रहा होगा, तुम्हें कोई भी डाउट रहता है भाई उसको पूछो, हमदर्दी जताना आता है किसी को कि नहीं, वो जताओ कि कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे पता ही है सारी चीजें, बट मैं सही प्लेटफॉर्म के साथ, सही सिस्टम के साथ हूँ, अर्निंग होता है। तुम चाहे ये मानो चाहे ना मानो, तुम यहाँ पर गाली दे दो फॉरएवर को, मुझे पता है यार, जो जो कोई मतलब जिस किसी से नहीं होता ना वो गाली देता है फॉरएवर को, ये नहीं देखता कि यार सामने वाले ने उसके साथ गलत किया है, या उसको ये नहीं दिखता कि यार उसने खुद से लर्निंग नहीं किया। उसको क्वेश्चन पूछो भाई, मुझे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पूछ लेता हूँ तुम्हारे से कि फॉरएवर के अंदर लेवल कौन सा, अगर उसको नॉलेज है, भाई वो बंदा गलत मिल गया उसको फिर, अगर उसको नॉलेज है ना, बंदा गलत मिल गया, तो उसको पहले ना जांच पड़ताल करो, अपना ही मत ठोको भाई, हमारा तो ऐसा है, हमारा वैसा नहीं, सामने वाले का पूछो उसने कहाँ ठोक कर खाई है, समझ रहे हो जाएगा, हो जाएगा। फिर जाके इस चीज का जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मेरे साथ काम कर, लास्ट में जाके ये बोल देना कि भाई देख तू, मैं एक चीज बोलता हूँ, मुझे नहीं पता तूने कहाँ देखा कहाँ नहीं देखा, बट एक बार तू मेरे सिस्टम को देख, 3 दिन का ट्रेनिंग लगा, मैं नहीं चाहता तू पैसे दे मेरे को, तू नहीं नहीं देने ना, देखो पैसे भी तू है ना स्टार्टअप कर ही चुका है, इधर उधर है ना, तू धोखा का ही लिया, बट 3 दिन का ट्रेनिंग लगाने से कुछ नहीं होता। तो 3 दिन का ट्रेनिंग लगा, उसके बाद तू बताना कि तूने गलत देखा है या सीखा है कि नहीं, तूने गलत बंदे के साथ सीखा है या नहीं। ठीक है। जो भी उसका मेन रीजन रहा होगा, वो चीज को जानने की कोशिश करो। ठीक है। समझ। और जो बंदा बोल रहा है पैसों के कारण, देखो भाई यार, दुनिया में कोई भी काम पैसों के बिना नहीं होता, जो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है। बाकी देखो यार, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, मुझे नहीं पता तूने बीच में से छोड़ा है या तूने पूरा देखा है। ठीक है। आज के बाद ना एक काम करना है आप लोगों ने ना उन लोगों से बात ज्यादा करनी है, अब उन लोग वो लोग ढूंढने हैं जिन्होंने फॉरएवर देखा है, टारगेट ले लो, उनसे बात करना शुरू कर दो। ठीक है। एक में रिजल्ट नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में आ जाएगा। ये मत देखो कि यार हर कोई बंदा आएगा, बट एक तो कन्वर्ट होएगा, मुझे इतना पता है 5 में से। ठीक है जी। और वो जो कन्वर्ट होएगा वो टू सीधी करेगा सीधा, ये लिख के देता हूँ, बस अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना, उसको गाइड करना अच्छे से, सारी चीज एक्सप्लेन करना, भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, देखो ये पैसा लगता है, क्यों लगता है, ये ऐसा इस कारण लगता है, सारी चीजें उसको छुपाना नहीं है कुछ भी,
कोई भी क्वेश्चन पूछे बता दो, भाई यहाँ पर तुमने पूछा था ना पैसा क्यों लग रहा है, इस कारण लग रहा है, तो ये चीजें बताओ, ठीक है। फ्रॉड तो नहीं है। देखो, उनको बोलो दो चीजें होती हैं, दो, जो लिख लो 6 पॉइंट, फ्रॉड तो नहीं है। उनको बोलो दो चीजों के ऊपर तू हाथ उंगली उठा रहा है, मुझे नहीं पता किस पे, मेरे पे उठा रहा है या कंपनी पे उठा रहा है। अगर तेरे को ये पता होते होते भी 160 प्लस देशों में चल रही है, तो फिर भी अगर तू बोल रहा है फ्रॉड तो नहीं है, तो डेफिनेटली शायद तू मेरे पे उंगली उठा रहा है भाई, सीधा सीधा तो ऐसे मजाक में बोल देना है, ठीक है। भाई तुम्हें लगता है मैं फ्रॉड हूँ, सीधा बोलो। अगर लड़की है, लड़की से बात करी बैक, तेरे को लगता है मैं फ्रॉड हूँ, तो यहाँ पर ये थी, समझ रहे हो, यहाँ पर इसका गेम है और इसका गेम है बस, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, दो चीजों के ऊपर अगर तूने फ्रॉड का ये क्वेश्चन किया भी है, चल बढ़िया है तूने कर लिया, बट मेरे को थोड़ा अंदर से फील हो रहा है कि तूने ये फ्रॉड वाला किसके लिए किया, कंपनी के लिए किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे लिए किया है, ये मेरे को दुख रहा है थोड़ा ठीक है। अगर तेरे को फ्रॉड के लिए, चलो मैं फ्रॉड लग रहा हूँ, है ना, अगर मैं फ्रॉड लग रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये चीज है, तेरे को मेरा क्या प्रूफ चाहिए मैं वो दे देता हूँ। क्या चाहिए, आधार कार्ड, ओटीपी के अलावा उसको बोलो मैं जो बोलो मैं वो दे देता हूँ ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, जो बना है उसको सामने रख दो, पहले इतनी रख दो, खुद ही रख दो कि अब एक फ्रॉड होता ना, तो शायद मैं तेरे को अपना डॉक्यूमेंट नहीं देता। अगर तेरे को लगता है फिर भी डर है, तुम वीडियो कॉल कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, किसी भी थाने में चले जाना, इंक्वायरी चेक करवा लेना मेरी भाई, है ना। दिख ही जाता है यार, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि देखा, तेरे को भी डर था ना, तेरे को भी डर है ना, मेरे को भी डर था, बट मैं थोड़ा रिस्क लिया। तू रिस्क मत ले, तू मेरे बारे में जान पहचान कर, तू मेरा इंस्टाग्राम देख, मेरी फेस देख, मेरे को देख, अगर मैं अगर फ्रॉड होता तो डेफिनेटली तेरे को चेहरा नहीं दिखाता। दूसरी बात कि मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ तेरे को डॉक्यूमेंट का, तू मेरे साथ ज्वाइन करे, मत कर भाई, मैं ज्वाइन करवाने के लिए नहीं, बट मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं इस चीज का तेरे को वो खुलासा करना चाहता हूँ बस, ठीक है। तू ज्वाइन करे या ना करे वो मैटर नहीं है, बट मेरे को फ्रॉड मत बोल, क्योंकि मैं फ्रॉड नहीं हूँ, ठीक है। दुखता है क्या ठीक है, क्या दिल दुखता है, समझ रहे हो। और कंपनी का अगर फ्रॉड बोलता है, उसको बोल यार देख तू समझदार इंसान है, चल मेरे पे विश्वास मत कर, अभी ओपन कर, गूगल ओपन कर, उसी टाइम कॉल पे गूगल ओपन कर, ऐसे भाई लाउड स्पीकर लगा, सर्च कर वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एफएलपी कितने देशों में काम कर रही है वो चीजें करवा दो, ठीक है। और प्रोडक्ट, एफएलपी के प्रोडक्ट, ठीक है, कितने टाइम से काम कर रही है वो चीजें दिखा दो, बस, ठीक है, डन। बोलेगा कोई फ्रॉड, ज्यादा ही कुछ बोले ना कोई ऐसे, तुम लोग तो ऐसे चूना लगा रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और उसको, देखो मैं तो पंजाबी हूँ, मेरे को तो आती है थोड़ी बहुत ही क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा, तो गलत क्यों सुनूं भाई, मैं तो दे देता हूँ गाली सामने से चलो, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, गाली वाली नहीं देता, फोन काट के ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे बंदों के मुंह पे नहीं लगना, जो मेरी, या देखो उस बंदे ने ना मेरी मेहनत देखी, ना उसने कामयाबी देखी, ना उसको पता फॉरएवर क्या है, तो उसके मुंह में क्या लगना है यार, छोड़ निकल, ठीक है। जो ज्यादा बोले, ठीक है, पहले प्यार से बोलो, जो नहीं माने तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हो गया, चेक क्लियर हो गया, मीटिंग टाइम मुझे बाहर जाना है, टाटा बाय बाय, ठीक है। उसको बोलो कि देखो यार, मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मीटिंग टाइम बाहर जा, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो कर लूंगा, बट तू मेरी बात एक ध्यान से सुनना, कि तेरा सिलेक्शन, जो तू टाइम टू टाइम मीटिंग लगाएगा, टाइम निकाल के, तू बाहर है, मुझे नहीं पता, तू स्क्रीनशॉट भेज रहा है, तू नोट्स बना रहा है, ये मेरे लिए बेस्ट चीज है, समझ रहे। उसको बोलो कि देखो यार, यहाँ पर जो सिलेक्शन होती है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में डाटा है, सिलेक्शन किनके हाथ में है, जो डाटा मैं प्रोवाइड करूंगी उनको, वो सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक बंदे की ना मजबूरी होती है, सच में होती है, ठीक है। उसको बोलो कि मैं तुम्हें यूट्यूब का लिंक भेज देती हूँ, कौन कौन ऐसा करता है,
सबसे बड़ी गलती करते हो। ऐसे हाथ उठा दिया कैसे? भाई उनको बोलो मैं अगले बैच के अंदर आपका करवा सकती हूँ, सीधा बोलो। नेक्स्ट बैच के अंदर अगर सीट ना मिला तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट बैच के अंदर कोशिश करो कि 4 बजे मीटिंग लगाओ। तुम अगर उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर ही रहे हो, फिर उसको क्या चाहिए? तुम उसे यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, उसे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सामने वाला लाइव में बैठे और वो ही रिजल्ट देता है। उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम नहीं लगा सकते, देखो पहले जेन्युइन चीजें पूछो। चाहे उसका जेन्युइन, देखो अभी तुम बाहर हो, तुम इस प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हें काम दिखाती जाऊँ सिखाती जाऊँ, शायद तुम्हारा ध्यान भी ना जाए। तो 2-3 दिन है, अगर नेक्स्ट बैच बना तो डैम शो मैं आपको कॉल करूंगा या कॉल करूंगी अगर सीट अवेलेबल हुआ तो। बट मेरा कॉल का उठा लेना, अगर मैं सिलेक्शन तभी दे पाऊंगी, ठीक है? उसके साथ टच में रहो 2-3 दिन, गुड मॉर्निंग बोलो, कैसे हो, है ना? बस सारी चीजें। बट ये चीज मत करो कि यूट्यूब लिंक भेज दिया, मत करो यार। अगर हम लाइव मीटिंग वो चल रही है जूम ऐप के ऊपर, तो वो चीज करवाओ ना, ठीक है जी? तो और मीटिंग टाइम नहीं है, मुझे उसको ज्यादातर उनको बोलो, वो बोलेगा मेरे को काम है, मेरे ससुराल में जाना है, मेरे यहाँ पर खाना बनाना है, ये सारी चीजें। उनको बोलो देखो, जो चीजें ये 5 बजे भी हो सकती है, 6 बजे भी हो सकती है, बट मीटिंग 7 बजे की 8 बजे नहीं ना हो सकती। जो चीज लाइव है, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, लिख सकते हो, बाद में कहाँ देखोगे? समझ रहे हो? चलो, मैं मान के चलता हूँ कि तुम ये मीटिंग नहीं लगाते हो, ठीक है? अगले बैच में डालूंगा तब भी 7 बजे मीटिंग रहेगा, ऐसा तो है नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो उनको थोड़ा क्या खो रहे हैं वो उस चीज का वो दो, लाइव लगाने की कोशिश करो यार। क्योंकि आप लोग ना ज्यादातर पर्सन यहीं पर खराब करते हो, लाइव नहीं लगवाते। 6 बजे की मीटिंग जो पीपीटी होती है यूट्यूब पे होती है, नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं इस बैच के अंदर मेरे पास काफी सारे लोग हैं, वैसे भी स्लॉट बुक है, स्लॉट फुल ही है। अगर तू नहीं लगा सकता कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बैच जब भी बनेगा मैं तेरे को कॉल करूंगा, याद रखो उसका बस। अगले बैच के अंदर कॉलिंग ठोक दो। आप लोग नहीं नहीं यूट्यूब ले 9 बजे देख लो, 10 बजे देख लो, 11 बजे देख लो, भाई नहीं करना ऐसा काम, गलत है ये चीज। ये तो अलग ही चल रहे हो। फिर वो 4 बजे की मीटिंग नहीं देखा कब, तो पता है मोनी मैम ने तो यूट्यूब लिंक भेज देना है। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है? सात हो गए, ठीक है? सात हो गए, किसी का और? देखो भाई, ज्यादातर कोशिश ये करो, उसको बोलो जो भी काम है तुम्हारा, पहले काम पूछो कि क्यों नहीं लगा सकते। जब पीपीटी के बाद फॉलो अप करते हैं उनको बोलो देखो 4 बजे जो टाइम टू टाइम मीटिंग लगाएगा उसका सिलेक्शन होगा, तुम टाइम टू टाइम मीटिंग लगा सकते हो या नहीं? पहले मुझे बता दो, क्योंकि फिर मैं नहीं तो नेक्स्ट बैच के अंदर अगर वो पॉसिबल हुआ तो 10 स्लॉट मिला दूं, ठीक है? यार देखो, अभी मैं बता के हटाऊं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसका सोल्यूशन, इन्वेस्टमेंट वैसे भी नहीं करना है, उसको बोलो यार टर्नओवर जनरेट करना है, उसका बच्चा भी कर देता है वो। मीटिंग टाइम, मुझे बाहर जाना है, उनको बोलो किसी ने बाहर जाना है, जो ये वाला 7वां क्वेश्चन अभी कर रहे थे, बाहर जाना है उसको बोलो देखो यार पहले चले जाओ, ठीक है? आधा घंटा 30-40 मिनट नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ के लिए? आप अपनी लाइफ के लिए 30-40 मिनट नहीं निकाल सकते? जो बाहर का काम है वो थोड़ा बाद में कर लो। जो बोलता है डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? देखो भाई, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है वो भेज दो, ताकि मैं फिर आगे प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि फिर मैं आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल। वो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं होता है डॉक्टर के पास। मैं आज तक अपॉइंटमेंट लेके नहीं गया, मैं तो सीधा ही घुसा हूँ डॉक्टर के पास, कहा ये दवाई दे दो मैं बीमार हो गया हूँ। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये बहाने होते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह के, कोई ऐसा कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है, उसको जुकाम हो रखा है अपॉइंटमेंट ले रखी है, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ठीक है? समझ गए? समझ गए? चलो आगे चलते हैं। हाँ, सब मैंने तो 4 बजे की मीटिंग लगाई, अंजना मैम तो अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, ये तो इसके अंदर कोई काम की चीजें नहीं है भाई, तूने सुना ही नहीं है। उसके अंदर मैम ने ये बताया कि 160 प्लस देशों में चल रही है ये, मतलब अदर कंपनी के साथ क्या होता है,
एडवर्टाइजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, ये सारी चीजें बताई। बिजनेस के अलग अलग सब वो है, ठीक है, पिरामिड है कि ये इस तरीके से किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का हमारा एफएलपी है, ठीक है, ये अलग चीज है। प्रोफाइल की नॉलेज बताई, कितने टाइम से चल रही है, 13 मई 1900, है ना, से सारी चीजें बताई, को कहाँ से चल रही है, इंडिया के अंदर कब से चल रही है, कितनी सारी चीजें तो नॉलेज बताई। तूने सीखा नहीं क्या अभी तक? क्या लिखा नहीं क्या? नोट नहीं बनाए क्या इसके? उसको बोलो। आप लोग बोलते हो कि अपने बारे में बताते हैं, देखो ये भी जरूरी है। अगर तेरे को पता ही नहीं है सामने वाला कौन है, उसने क्या अचीव किया है, उसने वो कौन सी हस्ती है, वो क्या अचीव कर चुका है, तुम्हें, तुम सुन ही नहीं सकते उसको। वो इसलिए बता रहे हैं कि तुम उसको सुनो कि उन्होंने अचीव किया, तुम भी अचीव कर सकते हो। भाई कामयाब इंसान कामयाब लोगों को देख के ही बनता है। अब जिसको तूने सुना है वो तो, उसके कारण तो कितने सारे लोग कामयाब है। एग्जाम्पल मेरा नाम ले दो, जहान सर का नाम ले दो, पनबी सर का नाम ले दो, अजरुद्दीन का सर का नाम ले दो, संजना मैम का, लक्ष्मण सर का, सबका नाम ले दो, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो उनको बोलो यार तुम्हें ये गलत फहमी हुई है, अपने बारे में बताया जरूर है उन्होंने, बट वो इसलिए बताया है क्योंकि अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है कौन मीटिंग दे रहा है, तो शायद तू सुनेगा भी ध्यान से। तो सुन पहले, ध्यान से देख, ध्यान से सुना कर हर चीज को, तेरे को सोल्यूशन मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। चल ठीक है, तूने नोट्स क्या बनाए? उन्होंने तो चल उन्होंने अपने बारे में बताया, उसको स्किप कर दे। तू ये बता कि तेरे को क्या क्या नॉलेज दिया उन्होंने। अच्छा स्टोरी सुना? स्टोरी लास्ट में बोल दो, स्टोरी सुना? कौन सा स्टोरी? जैसे मैं सुन रहा था अभी 2-3 तारीख को, शायद 2 तारीख को पूजा मैम ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है। तो पूजा मैम ने उस ट्रेनिंग के अंदर बोला था कि बंदर ने गलत किया या सही किया, मतलब वो है ना, समझदार कौन था, बंदर था बंदरिया थी, है ना। तो वो क्वेश्चन पूछ लो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सीनियर ही आपको बता चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो उनको बोलो यार देखो नॉलेज वाली गेम थी, तुमने नॉलेज ही नहीं ली, मुझे लगता है तुमने ध्यान से देखा ही नहीं है। तुमने ये देखा कि वो अपने बारे में बता रहा है, भाई अपने बारे में क्यों बता रहा है वो तो देख, क्या बता रहा है वो भी तो सुन, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। ये अपने बारे में बताना, उनको बोलो कि देखो अगर अगर तुमने कामयाब होना है ना, तो 10 लोगों की भीड़ में कामयाब, 10 कामयाब लोगों के बीच में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके कामयाब होएगा। समझ रहे हो? तो यही चीज है। थोड़ा उसको ना टाउट मार के बात करो, अच्छा, प्यार से नहीं। भाई यार ऐसा थोड़ी ना होता भाई यार, भाई एक्सप्लेन करने थोड़ी ना आए तुम उसको, हर चीजों को। उसको बोलो समझदार तो तू भी है, किसी के बारे में जानता नहीं हो, उसकी मीटिंग ऐसे ही लगा लेगा क्या तू? चलो आगे चलते हैं। नौवा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। देखो भाई, बाहर से प्रोडक्ट तो आज तक तू लेता ही है, सीधा बोलो उसको। देखो भाई ये चीज अगर तूने चलो पूछ ही लिया है तो तेरे बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसी टॉपिक पे ऊपर आने वाला था। देखो भाई कि आज तक तू प्रोडक्ट लेता ही आया है, ठीक है। कि आज तक किसी भी प्रोडक्ट के अंदर पैसा कमाने का मौका मिला? नहीं मिला। बिकॉज वो एज ए बिजनेस नहीं है तुम्हारे लिए, वो एज ए तुम उनके लिए कस्टमर हो, तुम उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। समझ रहे हो? तुम उसके लिए मालिक नहीं हो, ये तुम उसके लिए काम करने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ कस्टमर हो, तुम्हारे से वो पैसा हिटता है। समझ ले इस चीज का, प्रोडक्ट लेना हर जगह पे पड़ेगा। तू सोच के देख, बिना प्रोडक्ट के तू तो अभी तक कुछ नहीं है। सोच के देख, ये कपड़ा है तेरे शरीर पे, तब भी ये प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट ना ले रहा है ना तू। आज तक कितना ही प्रोडक्ट तूने ले लिया है। अगर मोबाइल है वो भी प्रोडक्ट है। तेरे को पहले ही समझा चुका हूँ कि प्रोडक्ट हर काम में होता है। हाँ लेने की बात करूं तो जहां जो बाहर से लेता है वो यहाँ से ले ले, तेरा बिजनेस भी स्टार्टअप और तेरा काम भी स्टार्टअप, ठीक है। और रही बात कि तूने नहीं लेना चाहता, चल मान के चलते हैं तू प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, तो मुझे ये बता, तो तू फिर करना क्या चाहता है? ना तू प्रोडक्ट लेना चाहता है, ठीक है, ना तू बिजनेस करना चाहता है, तू पैसा कमाना चाहता है, सब क्या? बिना कोई भी दुकान खोले, बिना कोई भी प्रोडक्ट रखे तू पैसा कमा लेगा? एग्जाम्पल दे दो यार, एग्जाम्पल काम आती है। अब बिना किराना स्टोर में, को किराना स्टोर खोल लिया, दुकान खोल लिया, उसके अंदर किराना कुछ नहीं रखा, तू किसी को रेकमेंड करेगा, ठीक है, किसी को रेकमेंड करेगा, तो क्या करेगा? भाई ये हमारे, मैं एक कंपनी के अंदर ज्वाइन हूँ, उसके अंदर ये एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनको दिखाया ही नहीं कुछ, तो लेगा क्यों? मेरे पास, मैंने दुकान खोला किराने का, हाँ जी क्या सामान लेना है? चीनी लेनी है, ठीक है पैसे दे दो, आपको 2 दिन बाद मिल जाएगी, ऐसा बोलूंगा क्या? तो भाई जो चीज तूने एज ए जिसके अंदर काम करना है, उसके अंदर एक चीज और भी है कि जिसके अंदर तू काम कर रहा है
उसके प्रोडक्ट कैसे है वो भी तो पता होने चाहिए ना तुम्हें। तो वो यूज करके देख, अपने यूज के लिए ले। और जो ये है तो वैसे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये आता है 7 बजे की मीटिंग के बाद। तो ये क्लियर पहले ही करना है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के दिन, कि तुम्हें जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया ना, कि तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तुम्हें कौन से, तुम्हारे घर पे कौन सा प्रोडक्ट यूज हो सकता है, तुम्हें कौन सा लगता है। तो वो क्वेश्चन इसको खत्म कर देगा। ठीक है जी। ठीक है जी। प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, देखो यार बिंदास हो बोलो, हाँ भाई प्रोडक्ट लेना पड़ता है। वो खुद के लिए कि तू, अगर तेरे को प्रोडक्ट का ही नहीं पता है ना, बिजनेस करने चला है, प्रोडक्ट को कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बताएगा किसी को। प्रोडक्ट अच्छे हैं बुरे, झूठ बोल के थोड़ा बिजनेस करना है, पहले यूज करके भी तो देख। जो प्रोडक्ट बाहर से मंगवाता है ये से मंगवा ले। ये चीजें लिख लो, ये बोलने वाली है। देखो 7.5 का, ठीक है, 7,500 रुपये देना पड़ेगा उनको। बोलो, यहाँ पर बोल सकते हो कि देखो भाई, चलो मान के चलते हैं तुम्हारे पास 7,500 रुपये पड़ा है। चलो मान के चलते हैं 7,500 रुपये तुम्हारे पास पड़ा है, वो मुझे दे दिया। मैं चाह के भी उस 7,500 रुपये को यूज नहीं कर सकता या प्रोडक्ट नहीं ले सकता जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। क्या? मैं चाह के भी उस 7,500 को, उसको ध्यान क्या, 7,500 के ऊपर आंसर नहीं देना। चाह के भी उस 7,500 को यूज नहीं कर सकता अगर तब, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। तो वो सिलेक्शन पहले 1 बजे की मीटिंग का रहेगा। 1 बजे की मीटिंग के बाद हम पर्सनली जो भी डाउट रहते हैं, तो पैसा अरेंज करके अपने पास रख। देखो ये बढ़िया है, लोग तो 40-45 हजार रुपये लगाते हैं। अगर तेरे को 7,500 बोला है तो बढ़िया चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल कर दो। बाकी 7,500 के बाद बोलने की जरूरत नहीं है, 7 बजे की मीटिंग के बाद ये मत बोलो। उसको बोलो देखो अभी कुछ नहीं देना मुझे। क्या बोलना है? अभी कुछ नहीं देना, देखो अगर दे भी दिया तो मैं, मेरे किसी काम का नहीं है तुम्हारा 7,500। ठीक है। क्योंकि मैं 7,500 को लेके मैं वो काम थोड़ा ना करना चाहता हूँ कि पैसे ले लिए बस ठीक है इधर उधर घुमाऊं। भाई मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है प्लेटफॉर्म के अंदर बंदे की एंट्री करवाना, बंदे का काम स्टार्टअप करवाना। वो काम स्टार्टअप होगा जब तेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किसके अंदर? 1 बजे की मीटिंग के अंदर सिलेक्टेड लोग ही बैठेंगे, और जो भी सर प्लानिंग देंगे, जितना भी BYD है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है। जितना भी BYD है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आई होप तू उस मीटिंग के अंदर सिलेक्शन मिल जाए तेरी। जैसे ही सिलेक्शन मिलती है ना, तू 7,500 अरेंजमेंट करने के लिए मैं तेरे को कॉल करूँ, मैं मैसेज कर दूंगा, तो 7,500 के लिए भी अरेंजमेंट करना शुरू कर देना। ठीक है। और कब देना है? अभी नहीं देना है। अभी नहीं देना है, जब मैं बोलूंगा तब देना है, ठीक है। जब पूरा सिलेक्शन, पूरा कंफर्मेशन तेरे बारे में मुझे हो जाए। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते। आप लोग प्लीज, एएस प्लान से पहले ज्वाइनिंग बंदे की डन होनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर आप एएस प्लान के बाद ज्वाइनिंग कर रहे हो, कुछ नहीं होएगा, वो बंदा छोड़ के ही जाएगा। लिख के ले लो, क्योंकि उसको लगेगा यार मेरा तो कुछ लगा ही नहीं है। ठीक है जी। तो 7,500 के लिए 7 बजे की मीटिंग के बाद जो ऑब्जेक्शन आता है कि हमें 7,500 देना पड़ेगा, भाई नहीं, 7,500 मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। हमने स्लॉट बुक करवाना है, वो अभी मेरे को अगर तू दे भी देगा तब भी मेरे किसी काम नहीं आएगा जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। समझ गए? दोबारा से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, पड़ेगी ना, 3-4 बार रिपीट कर दिया भाई मैंने। तू किसी का पैसा नहीं है। तू किसी का पैसा नहीं है। वो तब बोलता है जब आपको उसने नहीं देखा। वो तब बोलता है जब आपने 1-to-1 नहीं की। वो तब बोलता है जो उसको आपके अंदर वो कमी महसूस हो रही है कि आप उसका पैसा, उसको ना पैसा लगाने पे नहीं, पैसा कमाने पे फोकस करवाओ। जब उनको प्लानिंग दोगे 2cc की, अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब प्लानिंग दोगे ऐसा पैसा रिकवर होगा, रिकवरी का बताओ। बिठा के डेरी पेन पे बताना पड़े ना, डेरी पेन पे बताओ। जब रिकवरी का बताओगे ना, देखो पैसा लगाने का मेन मोटिव नहीं है। तू 7,500 से स्टार्टअप कर, चाहे 30,000 से स्टार्टअप कर, चाहे मेरी तरफ से 18-20 हजार लगा के स्टार्टअप कर। पैसा लगाना मेन मोटिव नहीं है। स्लोट निकल गया, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा कम से कम पैसों में स्टार्टअप करवाऊं। ठीक है। मैं नहीं चाहता तेरा 1 रुपया भी मैं ज्यादा लगाऊं। अब बहुत सारे लोग 40-45 हजार रुपए लगा के स्टार्टअप करते हैं। अब तू लगाना चाहता है क्या? बोलेगा नहीं नहीं। तो 7,500 के अरेंजमेंट करो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो जो 40-45 हजार रुपया, उसके अंदर बड़ी मात्रा में तुम्हें डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। मीटिंग में बैठो उसके साथ, और जो मैं मीटिंग देता हूँ 1 बजे, उसको ध्यान से सुनो पहले। उसको रिपीट कर सकते हो उसके अंदर, खुद के अंदर।
बताने का तरीका आपके अंदर वो थोड़ा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, ये क्वेश्चन ना, आप एक काम करा करो, जब पीपीटी होती है, खत्म होती है, तो या पीपीटी खत्म होते ही आप जब फॉलो अप करते हो ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर ऐड ऑन करो कि ये तुम्हारे जो डिसीजन है वो कौन लेता है, मम्मी पापा लेते हैं या तुम लेते हो। ठीक है, आपके जो डिसीजन है वो कौन लेता है। अगर वो बोलता है कि मम्मी पापा लेते हैं, तो उनको बोलो कि देखो यार, आगे जाके तुम मुझे ये बोलो कि यार मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, है ना, ये काम नहीं करना, वाई काम नहीं करना है ना, सिलेक्शन होने के बाद भी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप मम्मी पापा को साथ में बिठा के मीटिंग लगवाओ। ठीक है, और रियलिटी यार, उसको बोलो कि मम्मी पापा को बिठाया था, वो बोलेगा नहीं यार, क्या फायदा बाद में तू बोलेगा मम्मी पापा नहीं माने। समझ रहे हो, क्या फायदा है फिर, ऐसे तुम अपना डिसीजन तो ले नहीं पाओगे, मम्मी पापा को काम नहीं बताओगे, तुम समझा नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड कर यार, मैं भी अगर मैं तुम्हें काम समझा ना पाऊंगा ना, तो 100% मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, 30% समझा पाऊंगा। बस समझाऊंगा मैं अपनी तरफ से 100%, तुम्हारे दिमाग में 30% आएगा। ऐसे घर वालों को तुम्हें 30% पता है, तुम बताओगे 10% भी नहीं समझ आएगा उनको काम, उनको ये लगेगा पैसा लगाने का काम है। तो ये चीज थोड़ा अंडरस्टैंड करो, घर वालों को बिठाओ। ये मम्मी पापा नहीं मान रहे, उनको बोलो कि मम्मी पापा से बात करो, मम्मी पापा के साथ मीटिंग करो। ठीक है, मीटिंग में क्या पूछना है, मीटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। अ, ये मैं मनपी सर बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, मनपी सर को बोल दूंगा एक वीडियो बना सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो मम्मी पापा को, मैं बोल दूंगा, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, अब मम्मी पापा को क्वेश्चन क्या है यार, हर किसी का ये रहता है कि पैसा उनको हौसला देना है यार, तुम भी, तुम्हारी बेटी भी घर पे बैठे बैठे काम करेगी, सबसे पहली ये चीज। दूसरी चीज ये है कि यार कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी ये चीज। दूसरी चीज कि यार कोई भी काम में पैसा लगता है, पर पैसा रिकवर नहीं होता। आज तक तुम पढ़ाई कराते हो, वो चीज बता दो। तुम भी चाहते हो कि यार तुम्हारा बेटा या बेटी कामयाब हो जाए, हर कोई चाहता है, माँ बाप, है ना। बट प्लेटफॉर्म सही नहीं है आज के टाइम में, कंडीशन बताओ, माहौल बताओ, ये सारी चीजें, बातें चीजें करो। और उनको क्या क्या बताना है, उनको बोलो देखो, लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार पैसा लगाना है, आज तक पैसा लगाते ही आए ना, एक बार मेरे कहने पे लगा दो। तो वो सारी चीजें बातचीत करो। मनपी सर को बोलूंगा, वो तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं घर वालों को, वो एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। ठीक है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी पापा नहीं मान रहे, और 9 बजे की मीटिंग के अंदर मम्मी पापा को भी बिठाओ, 9 बजे की मीटिंग जरूर लगाओ। और ये चीज ना, जैसे एक चीज का और है, जैसे ही आपका ये एज प्लान होता है, रात को 9 बजे की मीटिंग के अंदर भी बैठाया करो। ठीक है, चाहे जिसकी भी हो, दूसरी चीज के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, उसको सारी चीजें बताएं, बस उनको बताओ, उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। और 9 बजे की मीटिंग के अंदर क्लैरिटी ही मिलती है। पैसे कैसे किसके पास होते हैं यार, तुम लोग बताओ, आप लोगों के पास पैसे थे, किसके पास थे पैसे। हाँ जी, किसके पास थे पैसे, किसी के पास नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पैसे किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है, बहाना है। मेरा भी बहाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट अरेंज तो कर सकते हैं। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है यार, 10-12 लाख नहीं लगाना है भाई, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, 9 बजे की मीटिंग में उठाओ, वो पैसा पैसा करना शुरू कर देगा। और एक चीज, आप लोगों ने एक चीज प्लीज, ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, क्लोजिंग के अंदर ये चीज जरूर बोला करो कि यार, अगर देखो, अगर एक इंसान को 7,500 रुपए का टाइम दिया ना, उस टाइम तक 7.5 होता है, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ अमाउंट लेके स्लॉट बुक कर लिया करो। ठीक है जी, ताकि बंदा सीरियसली 9 बजे की मीटिंग लगाए, सारी चीजें करे। ठीक है, 10 दिन बाद करूंगा, वो ऑब्जेक्शन है, 10 दिन बाद करूंगा कि यार, वो बोलता है 10 दिन बाद करूंगा, 12 दिन बाद करूंगा। देखो भाई, 10 दिन बाद आएगा तो 45,000 50,000 लगाना पड़ेगा, तेरे लिए वो वैल्यूबल चीजें हैं। तो तू बता, समझदारी है, सामने वाले को यार जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो ना, उसको उसको ही करो। तू समझदारी दिखा इसके अंदर कि यार, तुम सोच के देख, चल आज 30,000 से तू सी हो रहा है, 10 दिन बाद वो 45,000 50,000 रुपये लगाना पड़े तो लगा देगा। आज 30,000 नहीं लगा पा रहा, कल 50,000 कहाँ से लगा देगा भाई। समझदार बन थोड़ा, अगर तेरा पैसा बच रहा, क्यों नहीं बचा रहा भाई तू, ज्यादा पैसा है क्या। मैं भी नहीं चाहता तेरा पैसा ज्यादा लगे। तो ये चीजें बताओ, उनको बोलो 10 दिन बाद मेरे को पेमेंट आएगी। 10 दिन बाद जो पेमेंट आती है उसको बोलो, तू कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर ले, 2 दिन के अंदर अंदर, उसको 10 दिन का टाइम दे दे, उसको दे देना वापस। ठीक है,
मुझसे नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? ये क्लैरिटी तो जब सामने वाला जब ऑब्जेक्शन देगा ना, मुझसे तो मुझे नहीं लगता मुझसे होगा। तो उसको बोलो यार देख, मैं जिस हालात से हूँ या जिस कंडीशन में था या कंडीशन में थी, मुझे भी ऐसा ही लगता था। बट तू सोच के देख, मैं यहाँ से उठ के आया हूँ। अब सोच के देखो यार, कहाँ कहाँ से उठ के आए हो आप लोग। एक जीरो लेवल से उठ के आए हो इंसान, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट को बोलो यार देखो यार, स्टडी पे लाखों रुपए लगा दिया, अभी भी स्टूडेंट बता रहे हो। आप लोग तो इन्वेस्टर हो, बोलो यार। अलग अलग स्टडी पे इन्वेस्ट करते हो भाई तुम लोग। मैं तो इन्वेस्टर में गिनूंगा। पैसा तो लगा ही रहे हो ना। बिना पैसों के स्टडी नहीं होती यार, ऐसा मत बोलो कि स्टडी यार उनको ना यार। आप लोग ना बिंदास होके बोला करो। आता है तो वेलकम, बट ना भीड़ कम, है ना। तो वो चीज बोला करो, स्टूडेंट स्टार्टेंट वगैरह मैटर नहीं करता यार। आप भी बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट होंगे। नहीं है क्या स्टूडेंट यहाँ पर? स्टडी नहीं चल रही क्या लोगों की? आप लोगों की चल रही है। पैसा लगाया है ना फिर भी आपने। क्यों लगाया भाई? क्योंकि आपको पता है कि पैसा उधर भी लगा रहे, इधर भी लगा रहे, उधर का कोई गारंटी नहीं, इधर का फुल गारंटी है। ठीक है जी। ठीक है। आई होप मोस्टली जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के। आपकी बातें ही मेन चीज है। अगर आप उनको उनको वैल्यू नहीं बताओगे, उनको वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, मम्मी पापा के सपने नहीं बताओगे, उनको बोलो मम्मी पापा नहीं मान रहे, मम्मी पापा के सपने हैं, तुम उनके लिए क्या काम कर रहा है? कभी ये मत बोलो कि मम्मी पापा को मनाओ, नहीं भाई। तू देख ना, तूने क्या सोचा है जिंदगी के अंदर। मुझे पूछ रहे हो कितना टाइम हो गया, या क्वेश्चन पूछ रहे हो? यहाँ पर सवाल लिखा है आपको कितना टाइम हो गया। मुझे लगा मुझे पूछ रहे हो। देखो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस बढ़िया इनकम कर रहा हूँ सिर्फ वीवाईडी के कारण। 2 महीने बोल दो। मैं तो 2 महीनों से स्टार्टअप किया हूँ। अभी अभी स्टार्टअप किया हूँ। ठीक है। नहीं, उनको बताओ यार, मैं इतना टाइम हो गया काम करते हुए, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बताओ अपनी एक्सपीरियंस। यार ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीजें। उनको देखो, ज्यादातर लोग क्या है, जिनको ज्यादा टाइम हो गया ना, उनका कारण एक ही है, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ा होता है। ठीक है। जिनको ज्यादा टाइम हुआ है, उन्होंने बीच में कुछ ना कुछ कारण छोड़ा होता है, तो अपना कारण सच बोलो यार, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। 4 महीने तो 4 महीने बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कमाया क्या? देखो यार, मेरी कमाई से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, रियलिटी बताओ। तुम्हें क्या लगता है इसमें तुम्हें पैसा आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बताओ। चलो मैं तो कमा ही रहा हूँ, मैं 6,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। बट मेरी कमाई से तुम्हें कमाई नहीं आने वाली, तुम्हारे काम करने से कमाई आने वाली है। अगर रही बात, तो ज्यादातर चीजें जिनके पे होता उनकी असिस्टेंट बता दिया करो कि मैं उनकी असिस्टेंट बात कर रही हूँ, ऐसे करके बोल सकते हो। ठीक है। तो ये चीज है, बस मैटर करता है यार, आप लोगों का ना कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है जब सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही था, ऑब्जेक्शन। मुझे लगता है मैंने हद से ज्यादा बता दिए, क्योंकि मेरे भूख लगी मुझे। ठीक है। सो अभी रिकॉर्डिंग करते हैं बंद इसको।